हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आज शाम 5 बजे बड़ौदा के रण का चुनावी प्रचार थम जाएगा। आज भी दिग्गज बड़ौदा में कई रैलियां करेंगे, जिनमें बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार के आखिरी दिन ताकत झोंकेंगे। बड़ौदा का रण देखें। 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। ईवीएम के जरिए उपचुनाव के लिए मतदान। कोविड-19 के लिए जारी निर्देशों का पालन होगा। इस दरमियान मतदान से 48 घंटे पहले सील होंगी जिले की सीमाएं। मतदान केंद्र और आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर भारी सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे। हल्के के 20 गांवों में अति संवेदनशील बूथ बनाए गए घोषित किए गए हैं। मतदान के लिए ईवीएम मशीनों की जांच पूरी हो गई है। कोविड महामारी को देखते हुए नए कदम उठाए गए। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 215 से 285 कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बूथ पर आशा वर्कर मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उपचुनाव के दौरान 1600 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी देंगे। चुनाव में ड्यूटी लाने ले जाने के लिए 70 बसों का प्रबंध। 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान डाले जाएंगे। बड़ौदा का रण एक बार फिर से ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर बढ़ाकर 215 से 285 कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बूथ पर आशा वर्करों की तैनाती की गई है। मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया है। उपचुनाव के दौरान 1600 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी देंगे। आपको बता दें, चुनाव में ड्यूटी में लाने ले जाने के लिए 70 बसों का प्रबंध किया गया है। 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। हमारे संवाददाता रमाकांत जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमाकांत, बड़ौदा के रण के लिए क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? विस्तार से बताएं, तफसील से। जी बिल्कुल, आज अगर बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा के चुनाव का ये आखिरी दिन है और यहाँ पर पूरी तरह से चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गहमा गहमी है। और बात करी जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो पूरी जान है, वो पूरी ताकत है, वो झोंक दी है। उसके स्टार प्रचारक हो या कोई भी हो, आज क्योंकि आज 5 बजे ये कहीं ना कहीं चुनाव थम जाएगा, इसलिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो मुद्दे लोकल मुद्दे भी हैं या कहीं ना कहीं नेशनल मुद्दे, जो मुद्दे भी यहाँ पर चाहे 3 कृषि अध्यादेशों के मुद्दे हो, वो पूरी तरह से, यहाँ तक कि जातीय समीकरण भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं खेला गया है। जी बिल्कुल, ये प्रचार की बात हो गई जो आज शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, उस पर भी एक नजर बताएं। चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से कड़ी नजर बनाए हुआ है। सभी की गाड़ियां, कहीं भी कोई शक भी होता है तो चुनाव आयोग इस पर पूरी बारीकी से नजर बनाए हुए है। अगर कई जगह हमने देखा है कि जहां उनको गाड़ी पे या कोई भी इस तरह की कोई चीजें दिखती है तो गाड़ी को रुकवाकर पूरी तरह से चेकिंग की जाती है। उसके बावजूद ही उस गाड़ी को गांव में अंदर आने दिया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि बड़ौदा चुनाव पूरी तरह से हाईटेक हो चुका है और सरकार हो या कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है ये बड़ौदा का चुनाव। जी रमाकांत, क्या पिछले बार के मुकाबले पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाई गई है? तकरीबन कितने पोलिंग बूथ है? संवेदनशील, अति संवेदनशील, किस तरह से उसको डिफाइन किया गया है, बांटा गया है, वो भी बताएं। ड्यूटी किस तरह से लगाई गई है? ड्यूटी के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? थोड़ा और विस्तार में मैं जानना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, अगर ड्यूटी की बात करें तो जहां भी पोलिंग होनी है वहाँ पूरी तरह मुस्तैदी है, क्योंकि अगर बात कोरोना की करी जाए तो उसकी तरह से सरकार पूरी तरह सजग है। और वहां पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे वहां पर उनको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया है। जो भी स्कूल है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का सरकार की तरफ से वो ध्यान रखा जाएगा। साथ ही पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी वहां पर, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान बड़ा ना हो सके। इस वजह से सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और पुलिस बल तैनात है। और
जैसे ही आज जो थम जाएगा चुनाव, उसके बाद में सरकार जो अगली रूपरेखा होगी वो तैयार करेगी। जी रमाकांत, सुना है आशा वर्करों की भी ड्यूटी लगाई गई है? हाँ जी बिल्कुल, आशा वर्करों की ड्यूटी चुनावी मैदान में लगा दी गई है, क्योंकि आशा वर्करों ने जो उनको जिम्मेवारी दी गई है, उनको बताया गया है जो बाहर पोलिंग स्टेशन है उनके बाहर उनकी ड्यूटी लगाई गई है, और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको वहां से लाने और ले जाने में कोई भी तरह की परेशानी ना हो, उस तरह से सरकार ने उन आशा वर्करों की भी ड्यूटी लगाई है। क्या ईवीएम की जांच कंप्लीट हो गई है? ईवीएम को लेकर जाने के लिए किस तरह की तैयारियां हैं और वहां पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था होगी? इस पूरे चुनाव के दरमियान सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी? जिले को क्या सील भी किया जाना है? कितनी संख्या में पुलिस बल को तैनात आप देख रहे हैं या तैनाती की बात की जा रही है? जी मैं आपको बता दूं, बड़ौदा उपचुनाव में प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरह मुस्तैदी की है। और अगर पुलिस बल की बात करें तो पुलिस बल पूरी तरह से अलर्ट है। जहां पर पोलिंग होनी है वहां पे चारों तरफ से एक घेरा बनाया गया है, वहां पर आम लोगों को एंट्री नहीं करनी दी जाएगी। पहले उन अधिकारियों को ही अंदर आने दिया जाएगा जिनसे कोई ना कोई वहां अंदर कोई काम होगा, आम आदमियों की वहां पर एंट्री नहीं होगी। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। गांव यहाँ तक कि उस क्षेत्र में भी कोई भी इस तरह की अप्रिय घटना ना हो उसको भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि उपचुनाव सरकार कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक कराना चाहती है। बिल्कुल, लोगों में आप इस चुनाव को लेकर कितना उत्साह देख रहे हैं? इन बीते कुछ दिनों में क्या चुनावी माहौल बदला है बड़ौदा में? जी बिल्कुल, हाँ, चुनावी माहौल की बात करें तो समीकरण हर रोज कहीं ना कहीं बड़ी तेजी से बदलते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब वोटर कुछ, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ अगर वो खड़े नजर आएंगे तो सरकार में साझा रहेगा। वो इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं अब सुनने में दिखाई दे रही है। वो कहीं ना कहीं एक झुकाव, और कहीं ना कहीं जो बड़ौदा चुनाव है वो योगेश्वर के नाम पर इसलिए लड़ा जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल वो ब्रांड है। तो ब्रांडिंग जो है वो बड़ी स्पीड से उनकी की भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं जो कृषि अध्यादेशों के बारे में किसानों को समझाने में भी वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कामयाबी हुई है। तो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। बिल्कुल रमाकांत, साथ में आप ये भी बताएं कि कांग्रेस के लिए क्या किसी तरह की आप मुसीबत देख रहे हैं? क्या ज्यादा फील्ड वर्क करने की जरूरत कांग्रेस को? हालांकि अब तो प्रचार का शोर बस थमने ही वाला है। दोबारा रिपीट करें, आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। कांग्रेस के चुनाव प्रचार को लेकर मैं जानना चाह रही हूं कि क्या कांग्रेस बीजेपी के धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार को देखकर कहीं पर कांग्रेस के लिए डरने की बात है? मैम आवाज नहीं आ पा रही है मेरे से। सुन पा रहे आप मुझे रमाकांत? जी मैम बताएं, दोबारा रिपीट। कांग्रेस के चुनाव प्रचार प्रसार पर मैं सवाल ले रही हूं आपसे। बीजेपी की तरफ से धुआंधार प्रचार हो रहा है, क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? जी बिल्कुल, हाँ, मैं कांग्रेस की तरफ आपको ध्यान दिला दूं कि कांग्रेस की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ती जा रही है। हम अगर हरियाणा न्यूज में कहीं ना कहीं 2-3 चीजें जब यहाँ पर रैलियां कवर करी तो वहाँ भीड़ कोई खास नजर नहीं आई। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ना का सवाल था, लेकिन अब इस चुनाव में कहीं ना कहीं पूरी तरह से पिछड़ती कांग्रेस नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस पर हावी है। जी बहुत शुक्रिया रमाकांत, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसे ही नजर बनाए रखिए। अपडेट्स के लिए लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस विस्तृत रिपोर्ट के लिए, इस विस्तृत जानकारी के लिए।